Hello students, I am Abhishek Kumar, computer teacher from SPM Ringban, Sitamarhi. Subject Computer, book name Computers for School, Class 6, Chapter 1, chapter name Computer and its language. Topic Classification of computer. Computer can be classified on the basis of following factors: high processing speed, greater storage capacity, area of uses, लास्ट कंप्यूटिंग पावर। इन चारों फैक्टर्स को मिलाकर के हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर्स हुआ और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है और इसको रखने के लिए रूम के साइज का स्पेस रहता है। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर्स आर मेड फॉर सम स्पेशल पर्पस. It is an extremely fast computer which can execute hundreds of millions of instructions per second. It can support more than 1000 users at a time. The speed of supercomputer is measured in flops. Some examples of supercomputers are Param 2000, Anurag. Param 2000 and Anurag ये फर्स्ट इंडियन वर्जन सुपर कंप्यूटर है। आई मीन ये मेड इन इंडिया में हुए हैं। CDC 6000, टाइटन ETC। यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स: मेट्रोलॉजी का मतलब हुआ अंतरिक्ष विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की जानकारी के लिए। एंड सैटेलाइट मैनेजमेंट एंड मोड। सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें भी हम चित्र में देख रहे हैं, यह सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत पड़ता है। व्हाट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर? The mainframe is very large in size and is an expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously. Mainframe executes many programs concurrently and supports much simultaneous execution of programs. Some examples of mainframe computers are IBM 4381, CDC Cyber Series, etc. Uses of mainframe computers: nuclear studies, advanced scientific research, and big organizations like bank and government sectors. Third, mini computer, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, यह सुपर कंप्यूटर्स और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन इसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस का आवश्यकता होता है। What is mini computer? It is a multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. Software technology is different from mini computer. It is a mid-size multi-processing system capable of supporting up to 250 users simultaneously. It has a large computing power than microcomputer. Some examples of mini computers are HCL, Magnum and VAX 7500. Use of mini computers for scientific and engineering computation, business transaction processing, file handling and database management. माइक्रोकंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स से छोटा होता है। इसके बारे में हम जानते हैं और इसका हम यूज भी करते हैं स्कूल के लैब्स में, ऑफिस में, रेलवे रिजर्वेशन, बैंक्स एंड अदर सेक्टर्स। व्हाट इज माइक्रोकंप्यूटर? माइक्रोकंप्यूटर्स, commonly known as PCs, are very small and cheap. The first microcomputer was designed by IBM in 1981. Operating system like DOS, Microsoft Windows, Linux, Mac operating system, etc. माइक्रोकंप्यूटर में DOS, Microsoft Windows, Linux, Mac
ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर IBM PC 100। IBM PC 100 पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर है। इसको सबसे पहले IBM कंपनी ने 1981 में डेवलप किया था। सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर IBM PC 100 डेस्कटॉप कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जिसको हम टेबल पर रख करके काम कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरे जगह कैरी किया जा सकता है, लाइक लैपटॉप, PDA, नोटबुक, हैंड हेल्ड। यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स एट होम्स, इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन। कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जनरेशन का मतलब यहाँ पे हम हिंदी में इसको पीढ़ी बोलते हैं। जनरेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे दादाजी हुए, वो फर्स्ट जनरेशन बोले जाएंगे, हमारे पिताजी हुए सेकेंड जनरेशन, और हमारा जो अभी समय चल रहा है थर्ड जनरेशन। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन वो बोला जाएगा। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसको 1GL भी लिखा जाता है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली एक्जीक्यूटेबल बाय कंप्यूटर। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होता था वो मशीन लैंग्वेज होता था, और यह सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम और मशीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और यह सिर्फ मशीन ही इस लैंग्वेज को समझ सकता है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको 2GL भी लिखा जाता है। दिस इज लो लेवल लैंग्वेज सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज बट मोर understandable by human, is transformed to machine language by assembler program। जैसा कि हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, और यह ह्यूमन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज से ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में होता है। यह ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर C, C++, बेसिक, जावा, etc. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, fourth generation languages are designed to reduce the overtime, effort and cost of software development. The main domains and families of 4GLs are database queries, report generators, data manipulation, analysis and report, screen printers and generators. GUI का मतलब हो गया graphical user interface creators, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, वेब डेवलपमेंट एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। What is language processor or translator? A language processor is a software program designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code. जैसा कि हमें कोई एक कंप्यूटर लैंग्वेज लेते हैं वो बेसिक होगा। बेसिक में अगर हम या कंप्यूटर यूजर कोई भी प्रोग्राम लिखता है तो वह प्रोग्राम सिर्फ कंप्यूटर यूजर या हमारे द्वारा अंडरस्टैंडेबल होता है, उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए ही लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर
का हम उपयोग करते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या करता है, जो कंप्यूटर यूजर जिस कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, यहाँ पे हमने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा तो उसको वह कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ जाएगा। समझने के बाद वह हमारे दिए गए काम को पूरा करके एज अ डिजायर आउटपुट दिखा देगा। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला हो गया कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और लास्ट असेंबलर। What is compiler? A compiler is a special type of program that transforms the source code written in a programming language, the source language, into machine language. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हुए, कंपाइलर एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वह सिर्फ कंप्यूटर यूजर के द्वारा समझा जा सकता है, मशीन के द्वारा नहीं। तो कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब जा करके मशीन उसको समझता है और समझने के बाद हमको रिजल्ट वापस दे देता है। हाउ कंपाइलर वर्क्स। सोर्स कोड में हम बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं वो सोर्स कोड कहलाएगा। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, उसको कंपाइलर बेसिक लैंग्वेज का जो हम प्रोग्राम लिखे हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद हमने जो बेसिक लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया था वो कर करके एज ए आउटपुट हमको दिखा देगा। व्हाट इज इंटरप्रेटर? And interpreter is a program that converts one statement of a program at one time. इंटरप्रेटर भी एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम है। ये क्या करता है, जो भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर एग्जांपल बेसिक हम ही लेंगे, उसके अंदर हमने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाई लाइन उसको पढ़ेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। अगर कोई एरर मिलता है तो उसको ठीक करवाएगा, तब आगे रीड करेगा और फिर उसको वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमने जो भी कंप्यूटर को बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिख करके जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको पूरा करके रिजल्ट हमको वापस दे देगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक तरह का प्रोग्राम है जो यूजर के द्वारा किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वह प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यूजर के द्वारा ही समझा जा सकता है। हमको मशीन को समझाना है, उसके लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में हम अंतर समझेंगे। कंपाइलर फर्स्ट, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट ए टाइम। कंपाइलर क्या करता है, जो भी सोर्स कोड का जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल बेसिक लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, उसको जितना लाइन स्टेटमेंट्स हमने लिखा है सबको एक ही बार में वो कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमने जावा में कोई प्रोग्राम लिखा 10 लाइन का, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन को चेक करेगा, ठीक है, तो फिर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। फिर दूसरा देखेगा एरर्स उसमें मिल गया तो यूजर से एरर ठीक करवाएगा। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा अप टू 10 लाइंस तक वो चेक करेगा और सबको करने के बाद मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है या मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर उसको समझ जाता है। रिमूवेबल ऑफ एरर्स।
एरर्स को कंप्यूटर के टर्म में डिबगिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कंपाइलर सोर्स कोड के जितने भी स्टेटमेंट्स या कोड ऑफ लाइन्स होते हैं उसको एक ही बार में वो कंपाइल करके यूजर के पास दे देता है। अगर उसके बाद एरर आ गया तो एरर भी दिखा देगा, तो यूजर को पहले एरर ठीक करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका प्रोग्राम कंपाइल होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड के प्रोग्राम को चेक करता है, अगर एरर मिल गया तो ठीक करवाता है, फिर चेक करता है, फिर ठीक करता है। तो यह डिबगिंग ऑफ एरर के हिसाब से इंटरप्रेटर कंपाइलर की अपेक्षा फास्ट होता है, लेकिन कंपाइलर एरर रिमूवल के हिसाब से इंटरप्रेटर की अपेक्षा स्लो होता है। कंपाइलर आर फास्टर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, इसलिए यह फास्ट है। जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है, इसलिए यह स्लो है। यह चैप्टर अब समाप्त हुआ। हमारा मैसेज है आप लोग को, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।